सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनुभव हटसन है और मैं शुक्रगुजार होता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने आज मौका दिया आप सबके सामने एक छोटा सा वचन शेयर करने का। पर वचन शेयर करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई अमितोष का, बहन महिमा का, जिनके द्वारा ये चैनल स्टार्ट किया गया है और मौका दिया गया हम सबको कि प्रभु का वचन शेयर किया जाए। तो चलिए हम प्रभु का वचन शेयर करते हैं। आप सब जाग रहे हैं ना? जाग रहे हैं ना? सोए तो नहीं? अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि समय आ चुका है जागने का। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये जागने की बात क्यों कर रहा हूँ, और दिन का समय है तो सब जाग ही रहे होंगे, सोएंगे तो रात को। पर जागना बहुत जरूरी है। मैं जागने के विषय में आगे और बताऊंगा, पर उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप सबको बताना चाहता हूँ। एक बार की बात थी, एक इंसान को घूमने का मन किया और उसने सोचा कि मैं घूमने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पर बाग बगीचे होंगे, खेत होंगे, जंगल होंगे, और ऐसी जगह जब उसको मिल जाएगी तो वो आराम से वहाँ अपना टाइम स्पेंड करेगा, अपनी छुट्टियाँ आराम से वहाँ काटेगा। और वो ऐसी जगह चला जाता है शहर से दूर एक रिजॉर्ट में, और वो वहाँ जाकर रुकता है। तो उसी दिन ऐसा होता है, जब रात हो जाती है तो उसको बहुत डरावनी आवाज़ आती है। कुछ लोगों की चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ आती है, डरावनी आवाज़ आती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर शायद कोई भूत प्रेत है जो चिल्ला रहा है, उसे डरा रहा है। वो बहुत डर जाता है, और इतना डर जाता है कि वो रिजॉर्ट के सब दरवाजे बंद कर देता है और रूम में जाके छुप जाता है। पर वो सोचता है कि मैं कल जाके देखूंगा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो अगले दिन का इंतज़ार करता है। जब सुबह हो जाती है तो वो सुबह जाता है, और जब बाहर निकलता है तो थोड़ी दूर भी चलता है तो वहाँ बाग बगीचे होता है। थोड़ा और दूर चलता है तो उसे एक सुंदर सा लीची का बाग नज़र आता है, और उस बाग के आसपास कुछ लोग घूम रहे होते हैं। तो उन लोगों से पूछता है कि भाई साहब, कल रात को यहाँ बहुत डरावनी आवाज़ आ रही थी, बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई मनुष्य, कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बहुत डरावनी आवाज़ थी। वो आवाज़ कौन कर रहा था और क्यों आ रही थी ऐसे आवाज़? तो वो इंसान बोलते हैं कि वो आवाज़ें तो हम लोग ही निकाल रहे थे। तो पूछते क्यों, आप क्यों निकाल रहे थे ये आवाज़ें? कि वो कहता है, देखिए जैसे ये लीची का ये बगीचा है, तो ठीक है लीची का बगीचा तो, पर इसमें चिल्लाने की क्या बात है? देखिए जो ये लीची का बगीचा है, जिसका ये बगीचा है, उसके मालिक ने हमें ठेका दिया है कि हम रात को जाग के और शोर करें, चिल्लाएं, ताकि जो चमगादड़ आते हैं रात में वो इन लीचियों को खराब ना करें, उसे बर्बाद ना करें। इसलिए हम रात को जागते हैं और इसकी रखवाली करते हैं और खूब चिल्लाते हैं। तो आपने सोचा हो, तो आपने सोच रहे होंगे कि उनके रात के जागने से हमारे रात के जागने का क्या मतलब है? जी बिल्कुल मतलब है। हम दिन में तो जागते हैं, और अपने दिन भर हम जागते तो हैं, पर हम जाग के प्रार्थना भी करते होंगे, वचन भी पढ़ते होंगे, फास्ट भी रखते होंगे। और अगर हम रात को जागते हैं, मेरा मतलब रात को जागने की ये नहीं कि आप पूरी रात जागें, आप आत्मिक रीति से जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? क्योंकि शारीरिक रीति से तो हो सकता है आप थक के सो जाएंगे, मगर हमें आत्मिक रीति से जागना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम दिन में जागते हैं, जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फास्ट रखते हैं, इसी तरह हमें रात को भी वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और हम निरंतर प्रभु में बना रहना चाहिए। देखिए शैतान हमें सुबह दोपहर नहीं जांचता, वो हमें दिन भर जांचता है। परमेश्वर हमें देखता है, तो जैसे परमेश्वर देखता है वैसे ही शैतान भी हमें हर समय देखता है, और वो हम पे दोष लगाने वाला है, हमें हर समय फाड़ डालने वाला वो शैतान है। मैं आपके सामने एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ आप भी वो वचन खोल के पढ़े। पहला अय्यूब पहले अध्याय से उसकी 6ठी आयत से। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला
मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए, इस वचन में एक बहुत खास बात है, और वो ये खास बात यह है कि परमेश्वर ने शैतान के सामने आयूब की गवाही दी, एक मनुष्य की गवाही दी, आयूब की गवाही दी कि पृथ्वी पर खरा भय मानने वाला मनुष्य और कोई नहीं पाया गया, आयूब ही पाया गया। तो इस तरह का जो आयूब का कैरेक्टर है, क्या वो ही कैरेक्टर हमारे अंदर पाया जाता है? इसका आयूब क्या दिन में क्या भय मानता होगा? वो हर समय परमेश्वर का भय मानता होगा और उसकी आज्ञाओं पे चलता होगा, प्रार्थना करता होगा। क्या हमारा जीवन भी कि हर समय हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, या हम कोई मखौटा ओढ़े बैठे हैं कि दिन में कुछ और रात में कुछ? पर हमारा धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए होता है। हमें अपने जीवन से गवाही देनी चाहिए। जैसे आयूब की गवाही बनी, परमेश्वर ने शैतान के सामने आयूब की गवाही रखी, ऐसा ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। देखिए, आयूब को इसलिए वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता था क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था, ऐसा नहीं था। आयूब ने एक बहुत अच्छा लेवल सेट किया था, परमेश्वर ने उसे बहुत सी आशीष तो दे रखी थी, पर जब शैतान ने उसको परखा तो उसके जीवन से सारी खुशियां, उसकी धन दौलत, उसका सब कुछ, उसके बच्चे, उसका परिवार, यहाँ तक कि उसे इतना बीमार कर दिया कि उसके शरीर में फोड़े तक निकल आए थे। तभी वो परमेश्वर में बना रहा और उस वक्त उसका हर समय उसका धन्यवाद करता रहा। तो क्या इसी तरह हम लोग भी धन्यवाद करते हैं? देखिए, हो सकता है कि हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती होगी और हम परेशान हो जाते होंगे और हम सोचते होंगे कि यार, हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना वचन पढ़ते हैं और इतना उपवास करते हैं, तब भी हमारे जीवन में क्या कहते हैं इतनी तकलीफें क्यों आती होंगी? क्या परमेश्वर हमें सुन नहीं रहा होगा? देखिए, परमेश्वर हमें हर समय सुनता है, पर हमें उसको हर समय थैंक्स करना चाहिए। हर एक चीज का समय परमेश्वर ने तय किया हुआ है। जैसे आयूब के जीवन में हर खुशियां थी और अचानक से उस पर इतना संकट आ गया कि वो बर्बाद हो गया, बीमारी में पड़ गया, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो इसी तरह हमें हर हालत में, हर कंडीशन में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हर समय उसके साथ एक लॉ लगा के रखना चाहिए। देखिए, मैं एक वचन और आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। देखिए, क्या यहाँ वचन क्या कह रहा है कि हम पे दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पे दोष लगाने वाला। देखिए, वैसे तो भाई तो हम सभी लोग हैं, मसीह भी और गैर मसीह भी, पर खासतौर से हमारे भाइयों कहा गया। हमारे भाइयों का मतलब है कि जितने मसीही हैं उन पर दोष लगाने वाला। मसीहों पे दोष लगाने वाला? मसीह तो जरूर मसीहत में रहते होंगे, धर्म के काम करते होंगे, परमेश्वर लॉ लगाते होंगे, मगर देखिए, मसीहों पे दोष लगाने वाला शैतान ने कहा। ऐसे मसीह हमें नहीं बनना कि दिन में हम कुछ और हैं और रात होते ही कुछ और हैं। शाम होते ही हमने शराब पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया। क्या ऐसे मसीह हम हैं? ऐसे मसीह पे तो शैतान दोष लगाता है। और देखिए, जब शैतान परमेश्वर के सम्मुख आया तो परमेश्वर ने आयूब की गवाही रखी और कहा, देख कितना खरा मनुष्य है, मेरा भय मानने वाला। सोचिए, अगर शैतान गया और मेरे ही विषय में कहा, ये देख, ये तेरा बच्चा है, और ये देख शाम होते ही ये तो शराब पीता है, गालियां देता है, बहुत ऐसे काम करता है। ये तो कहेगा ये तेरा बच्चा नहीं है, ये तो मेरा बच्चा है, ये देख, ये तो दिखावटी तरह काम करता है। तो क्या इस तरह का हमें जीवन जीना चाहिए? अगर हम मसीह हैं तो मसीह हम सुबह और दोपहर के नहीं है, हम पूरे दिन के हैं, रात के भी हैं, उतने ही हैं। तो हमें हर समय जागना है। इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि आप जाग रहे हैं ना, अगर सोए हैं तो जाग जाइए। आप सबको जय मसीह की। और इसी के साथ मैं आज का वचन समाप्त करूंगा।
और उम्मीद करूँगा कि यदि हम लोग सो रहे हैं अभी भी तो अब हमें जाग जाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे खुदावन परमेश्वर सभी के लिए प्यारे खुदावन प्रभु, जो परमेश्वर हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे खुदावन, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हम आपको निमंत्रित करते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन में आइए। और पिता परमेश्वर, हमारे अंदर जो भी बुराइयाँ, जो भी परेशानी, जो भी बुराइयाँ पाई जाती हैं प्रभु, वो बुराइयों को आप दूर करें और हमको भी आयुब जैसा जीवन दें। जैसा वो धर्मी था पिता परमेश्वर, उसी तरह हमें भी धर्मी बनाए प्रभु। हमारे जीवन को सुधारें। अगर हमारे अंदर कोई गलत बात पाई जाती है तो अपने लहू से उस गलत बात को दूर कर दीजिए प्यारे खुदावन प्रभु। अपने अनुग्रह में बढ़ाएं, अपनी आशीष में बढ़ाएं, हमारे जीवन को संभालें प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बुराई से बचाए मेरे प्यारे खुदावन। हमारे जीवन से परमेश्वर हमारी भी गवाहियाँ निकले मेरे प्यारे खुदावन प्रभु। आप हमारे हर रोगों को चंगा करें, हमें बुद्धि दें, हमें ज्ञान दें और अपने वचन में बनाए रखें और हमारा मार्गदर्शन करें प्यारे खुदावन। हम अपने आप को आपके हाथों में रखते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमें थाम लिया है और हमें हम पर अनुग्रह किया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं इस प्रार्थना को, इस विनती को अपने उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नामों के मांगते हैं। आमीन।